आपने 80-20 रूल के बारे में तो सुना ही होगा कि आपका 20% हार्डवर्क आपको 80% सक्सेस दिलाता है, लेकिन फाइनेंस के केस में ये रूल काम नहीं करता। दुनिया में 10% लोगों के पास 90% पैसा होता है। अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल, कंपनियों के 90% शेयर सिर्फ 10% लोगों के पास होते हैं। आज की वीडियो में आप सभी यही जानोगे कि 10% इन्वेस्टर्स ने 90% वेल्थ कैसे हासिल की। बिजनेस की दुनिया में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। नंबर 1, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी नेटवर्थ $2 मिलियन या इससे ज्यादा हो। ऐसे इन्वेस्टर्स काफी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्हें क्वालिफाइड इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास पैसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपर्ट हैं। कई बार आपने ये सुना होगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, प्लेयर, डॉक्टर, इन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये इसलिए ही क्योंकि इनके पास पैसा तो है लेकिन एजुकेशन नहीं है। इनके लिए हर इन्वेस्टमेंट एक जैसी होती है। ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए किसी एक्सपर्ट मनी मैनेजर को रखने की जरूरत होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। ऐसे इन्वेस्टर्स के पास 3 चीजें होती हैं: एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा मनी। जब आप ये 3E हासिल कर लोगे तो आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन जाओगे। ऐसे इन्वेस्टर पैसों में कभी धोखा नहीं खाते। क्वालिफाइड इन्वेस्टर के पास पैसा तो होता है लेकिन एजुकेशन और एक्सपीरियंस नहीं होते। अगर आप पैसा बनाने के लिए कोई शॉर्टकट चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना सीखना है तो आपको इन्वेस्टिंग के बारे में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। जब मैंने पर्सनली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट किया तो मैंने कुछ लोगों की बातें सुनकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मुझे जो रिटर्न एक्सपेक्ट थे वो तो कभी मिले ही नहीं, उल्टा मुझे काफी लॉस उठाना पड़ा। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना स्टार्ट किया और मैंने जो कुछ भी सीखा वो आपको समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया है। आज के टाइम पर हर कोई एक पैसिव इनकम चाहता है जिससे लाइफ इजी हो सके। पैसिव इनकम का सबसे अच्छा वे है इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। असल में आप 3 जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 1, करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आते हैं बॉन्ड्स, फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स और ऐसे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेफ होते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में आपको अपना पैसा एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं कर पाओगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होती है। नंबर 2, अनप्रोडक्टिव एसेट्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में वो एसेट्स आती हैं जो आपको कभी कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देंगी, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एटसेट्रा। असल में इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेकुलेशन है। अगर आप गोल्ड खरीद लेते हो इस वजह से कि आगे जाकर जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तब आप इसे बेचोगे और आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन जब तक ये एसेट्स आपके घर में रहेंगी ये आपको कुछ कमाकर नहीं देंगी। अगर आज आप इन्हें खरीदते हो तो आगे जाकर आप सबसे बड़े बेवकूफ कहलाएंगे। नंबर 3, प्रोडक्टिव एसेट्स। प्रोडक्टिव एसेट्स वो हैं जिनमें आप बिजनेस, फर्म्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो और जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेंट मिलता रहता है और अगर आपको कभी पैसों की नीड है तो आप उसे बेच भी सकते हो। आज के टाइम पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। इससे अच्छा तो आप किसी अच्छी कंपनी को ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कैसे आप एक अच्छी कंपनी को ढूंढ सकते हो? कैसे आप ये जान पाओगे कि किस कंपनी के शेयर्स खरीदने पर आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे? बहुत से लोगों का मानना है कि सस्ते दाम पर स्टॉक्स को खरीदना और मोटे दाम पर बेचना ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की डेफिनेशन है। आपको पहले ये अच्छे से समझना होगा कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। आपको ये जानना होगा कि कोई भी कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, वो अपने पैसों का यूज कहाँ करती है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कंपनी को आसानी से समझ सकते हो। फाल्कन मेथड का यूज करके आप ये जान सकते हैं कि आपको कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको किसी भी कंपनी को एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखना है जिसमें इनपुट पाइप्स और आउटपुट पाइप्स लगे हुए हैं। आप ब्लैक बॉक्स यानी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसे नहीं जान सकते, लेकिन आप इनपुट पाइप्स और आउटपुट पाइप्स के जरिए ये जरूर जान सकते हैं कि उसके बाहर क्या चल रहा है। इनपुट पाइप्स वो हैं जिनसे कंपनी में पैसा आता है। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है तो कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। जब कंपनी पैसे बोरो करती है बैंक लोन के जरिए या बॉन्ड इश्यू करके, तब कंपनी के पास पैसा आता है। जब भी कंपनी न्यू शेयर्स इश्यू करती है
तो उस समय उसके पास पैसा आता है। उस वक्त आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे टाइम पर शेयर होल्डर्स के स्टेक्स डाइल्यूट हो जाते हैं। कहीं उन्हीं पैसों से कंपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे तो नहीं कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। आउटपुट पाइप्स वो हैं जिनके कारण कंपनी में एक्सपेंसेस होते हैं, ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। इसमें आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस जैसे स्टाफ की सैलरी, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसमें वो एक्सपेंसेस आते हैं जो कंपनी मशीनरी, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर पर लगाती है। एक्विजिशंस ऑफ अदर कंपनीज, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बाय करती है। पेमेंट्स ऑन डेट्स, इनपुट पाइप के जरिए ब्लैक बॉक्स में जो बोरोड मनी आता है उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसमें वो एक्सपेंसेस आते हैं। टैक्सेस, कंपनी को गवर्नमेंट को टाइम पर टैक्स देना होता है। अगली पाइप है प्रॉफिट पाइप, जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट्स का यूज कहां करती है वो बताया गया है। डिविडेंड, कंपनी अपने प्रॉफिट्स के कुछ पार्ट को शेयर होल्डर्स को पे करती है। शेयर बायबैक, कंपनी अपने शेयर्स को अंडर वैल्यूड होने पर खुद ही खरीद लेती है, जिससे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। रिटेन्ड अर्निंग्स, इस पाइप के जरिए कंपनी पैसों को वापस कंपनी की ग्रोथ पर लगाती है। इसे फोर्थ इनपुट पाइप भी कह सकते हैं। अगर इन सब चीजों को समराइज किया जाए तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि किसी भी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है आप ये नहीं जान सकते। आपको बस अपना फोकस उसकी आउटपुट और इनपुट पाइप्स पर लगाना है। आफ्टर ऑल, corporate operations are about value creation, generating more money than the company use in process. कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट क्लासिक क्वांट मॉडल के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि वो थोड़ी बहुत रिसर्च करके कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और 1 ईयर के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं और 1 ईयर के पूरा हो जाने के बाद उन्हें बेच देते हैं। बाद में फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। असल में इस तरह की इन्वेस्टिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर लोग प्रैक्टिकल होने की बजाय इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं। क्वांट मॉडल को फॉलो करने वालों में किसी एकाध को छोड़कर लगभग सभी को नुकसान ही उठाना पड़ता है। आपको हमेशा बाय एंड होल्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्टिंग करनी है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर है। ऐसी इन्वेस्टमेंट ही आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगी। जब आप किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तब आपको डिविडेंड एक पैसिव इनकम के रूप में मिलता रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ डिविडेंड से नहीं है, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलने से है। इंडिया में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, इसलिए इन्वेस्टिंग करने से पहले बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। 5 स्ट्रेटजीज ऑफ फाल्कन मेथड। नंबर 1, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। आपको सबसे पहले टॉप क्वालिटी कंपनीज को सिलेक्ट करना होगा। अगर कोई अच्छी कंपनी पिछले 10-20 सालों से अपने शेयर होल्डर्स को ग्रोइंग डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब है कि वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऐसी कंपनीज ही आउट परफॉर्म करती हैं, क्योंकि डिविडेंड कभी झूठ नहीं बोलता। बहुत से इन्वेस्टर्स, स्पेशली दोज विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन कंपनीज ने पिछले 15 सालों से बिना किसी फ्लक्चुएशन के सिर्फ ग्रोइंग डिविडेंड दिया हो। आपको ब्लैक बॉक्स मॉडल के बारे में तो पता ही होगा कि अगर कोई कंपनी आउटपुट पाइप से पैसा निकाल रही है डिविडेंड पे करने के लिए, इसका मीनिंग है कि वो लगातार अर्न कर रही है। उसका एक कैश जनरेटिंग बिजनेस मॉडल है। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, क्या तब भी ये कंपनीज डिविडेंड पे कर रही थी? जो कंपनीज रिसेशन के टाइम पर भी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती आई हैं, वो आउट परफॉर्म कंपनीज होती हैं। S&P इंडेक्स ने इस तरह की कंपनीज की एक लिस्ट बनाई है जिसे डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स का नाम दिया गया है। इस लिस्ट में वो कंपनीज आती हैं जिन्होंने पास्ट 25 इयर्स से अपने डिविडेंड्स पे किए हैं। लेकिन हम S&P 500 पर ही डिपेंडेंट क्यों रहे, जबकि हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 2, बाय स्टॉक्स एट चीप प्राइस। आपको स्टॉक मार्केट में तब प्रॉफिट होगा जब आप स्टॉक्स को लेस प्राइस पर खरीदोगे और ज्यादा पर बेचोगे। एक अच्छी डील पाने के लिए आपको स्टॉक्स को तब खरीदना होगा जब उसका प्राइस उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री के एवरेज प्राइस से कम हो। ये मेथड इसलिए काम करता है क्योंकि ह्यूमन बींग्स अक्सर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और लालच, डर दो ऐसी चीजें हैं। जब भी मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होने लगता है तो लोग डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं। वहीं कुछ लोग जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो उस टाइम का फायदा उठाते हैं, और जब सब लोग बेच रहे होते हैं तब वो खरीदते हैं। कभी कभी स्टॉक मार्केट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सब लोग शांत रहते हैं, कोई घबराता नहीं है। उस टाइम स्टॉक की वैल्यू बढ़ने लगती है, लेकिन आपको ऐसे वक्त पर कभी भी स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3,
फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। अब आपके पास एक लिस्ट रेडी हो चुकी होगी उन कंपनीज की जिसमें आपको अपना पैसा लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बातों को ध्यान में रखना है। वो है डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि वो पैसा जो एक स्टॉक अपनी वैल्यू के हिसाब से पैदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टॉक को 100 रुपए में खरीदते हो और आपको उस पर अगले साल 10 रुपए का डिविडेंड मिलता है, तो आपका डिविडेंड यील्ड 10% होगा। फ्री कैश फ्लो यील्ड वो है जो कंपनी के पास सभी एक्सपेंसेस के बाद बच जाता है। अगर एक कंपनी के पास 1000 रुपए का फ्री कैश फ्लो है और उसके पास 200 शेयर्स हैं, तो उसका फ्री कैश फ्लो यील्ड ₹5 पर शेयर हो जाएगा। आपको कंपनी की शेयर होल्डर यील्ड को देखना होता है। शेयर होल्डर यील्ड में वो पैसा आता है जो एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पास शेयर बायबैक के जरिए भेजती है। नंबर 4, रैंक द सर्वाइवर्स। अब आपको स्टॉक्स को रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। रैंक 1 में वो स्टॉक्स आते हैं जो एवरेज वैल्यूएशन से भी लो पर अवेलेबल होते हैं। ऐसे स्टॉक्स बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं। इस तरह के स्टॉक्स में नुकसान नहीं होता। रैंक 2 में वो स्टॉक्स आते हैं जो एवरेज वैल्यूएशन पर अवेलेबल होते हैं। ये रैंक 1 के कंपैरिजन में थोड़े कम बेटर हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी आपको मिले जिसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस लग रहे हों, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, तो इन्वेस्ट कर सकते हो। रैंक 3 में वो स्टॉक्स आते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं, इनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 5, टेक क्वालिटेटिव जजमेंट। अब आपने बहुत चीजों के बारे में जान लिया होगा। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उन स्टॉक में आपको कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए जो साइक्लिकल हो। साइक्लिकल स्टॉक वो होते हैं जिनकी वैल्यू में बहुत फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। ऐसे स्टॉक एकदम से बढ़ जाते हैं, एकदम से नीचे गिर जाते हैं। वैसे आपको किसी भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ वैल्यू जरूर ली होगी। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके और आपको और ज्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोस।